जैसे तांडव करते थे ठीक उसी प्रकार शिव की तरफ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस पे आप माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कहना है? एक बात जान लीजिए, मैं को शिव के रास्ते पे कैसे उनको मैं पर भी बोल दिया हूँ कि सुबह उठो, हाथ देख लो, नहीं तुमको मंत्र आता है दर्शन करो, बिछावन छोड़ो और उसके बाद तुरंत स्नान ध्यान करको सूर्य। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया और आरबी न्यूज बैरगनिया और मैं इस वक्त हूँ नगर परिषद बैरगनिया के। जी हाँ, बाबा बागेश्वर नाथ की धरती, बाबा बागेश्वर नाथ का मंदिर, जागेश्वर नाथ का मंदिर, जी हाँ कैलाश धाम, वहां पे मैं हूं। और आइए जानते हैं आज महाशिवरात्रि के दिन लोगों को शिव से क्या सीखना चाहिए, लोगों को शिव से क्या सीखना चाहिए और क्या लोग शिव को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पूजते हैं। जानते हैं हमारे पुजारी बाबा विश्वनाथ पाठक जी से। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरबी न्यूज इंडिया में। मैं आरबी न्यूज इंडिया को हृदय से माने आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा इस न्यूज को आगे बढ़ावे। भीतर कर्म है तो धर्म है, जी बिल्कुल। कर्म धर्म से ही राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। धर्म है तभी हमारा देश है, तभी हमारा राजनीति, तभी हमारा राजनीति है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अगर धर्म है तब राजनीति है। इसीलिए मैं न्यूज इस आपके न्यूज चैनल को कहना चाहूंगा कि जीव में शिव है। जितने जीवात्मा है सभी के अंतरात्मा में शिव का वास है, शिव का वास है। तब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने नाक बनाया, आंख बनाया, कान बनाया, सबके नामाकरण किया, पेशाब द्वार, पैखाना द्वार, सब। ये कोई शंकर बाबू और जितेंद्र बाबू बालना डॉक्टर नहीं बनाया। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम। शिव सब में है और शिव सबके है। तो शिव से क्या सीखना चाहिए इस महाशिवरात्रि पर, आप उस बारे में बताइए। शिव से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे पूरे ब्रह्मांड को रचना किया, कैसे उन्होंने करोड़ों योजन के स्वामी को, ये आज आसमान है इसमें कोई पिलर नहीं लगाया हुआ है, कोई पिलर नहीं लगा, पिलर नहीं है और कोई टैक्स भी नहीं लेते हैं, भी नहीं लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सूर्य नारायण, ये भी कोई टैक्स नहीं लेते हैं, इसमें भी पिलर नहीं लगा। ये चंद्रमा तरेगन आप देख रहे हैं, इसमें भी कोई पिलर नहीं है। जितना आप देख रहे हैं इसमें कोई पिलर, हम घर बनाते हैं तो पिलर लगाते हैं कि घर हमारे गिर ना जाए। आज भी जो हुआ है देख रहे हैं, धर्म की खत्म हुई है तो तुर्की और सीरिया विनष्ट हुआ है। आज कितने लोग मर गए लेकिन नाम है 30,000 का। तो धर्म में ही, जीव में ही शिव है और शिव से शिक्षा लेना चाहिए कि उन्होंने जो काजू बनाया, किशमिश बनाया, अखरोट बनाया, मुनाका बनाया, सेव संतरा बनाया, नारंगी अंगूर बनाया, अन्य फूल दिया, चाहे मालदो आम दिया, चाहे चिनिया आम दिया, चाहे जारदा आम दिया, चाहे कोई आम दिया, अनेकों प्रकार के जो भी फल फ्रूट्स है सब ने दिया जी। मानव को खाने के लिए, मानव को सजाने के लिए, शरीर की आत्मा की रक्षा करने के लिए। और शिव ने दिया कि तुम जीव हो, तुम अपन भीतर अंतरंग को जगाओ और भीतर हमें भी, तुम भी खाओ और हमें भी चढ़ाओ, हमारे चरण में भी अर्पित करो। न कुछ जुरे मिले तो ताली बजाओ, खाली हाथ आओ और ताली बजाओ, मैं उससे भी खुश हो जाऊंगा। शिव कहते हैं और शिव सबके हैं, शिव सब में है, वो सृष्टि के मालिक है। लेकिन वो कहते क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, अपने जीवन में जो है कि नहीं सिर्फ कष्ट अपने लिए रखते हैं और पूरी सृष्टि को सुख देते हैं। वो तो 20 आज के संसार में आप सुने होंगे, वेद पुराण में सुने होंगे कि पूरे 20 कैसे मंथन हुआ और मंथन हो के 20 स्वयं पी लिए। ब्रह्मा रो रहे थे, विष्णु रो रहे थे, सभी देवी दुर्गा रो रहे थे। शिव ने ये क्या कर रही है? मेरी आत्मा भावुक हो गया, भावनात्मक हो गया। संसार को बनाने के लिए उन्होंने स्वयं जिसको पी लिए, विष को पी लिए और पूरे संसार को निर्माण कर दिए। पूरे संसार को बचाने के लिए शिव ने खुद विष को पी लिए। तो वही सीखने की जरूरत है हमारे संसार को भी, हमारे सृष्टि के लोगों को भी इस महाशिवरात्रि पे, कि हम संसार को सिर्फ सुख दें और संसार का दुख जो है वो हम हर लें। बिल्कुल यही भाव होता है। मैंने जीवन भर
बैरगनिया के नौजवानों को, छात्रों को जगाने का काम किया। मैं ब्राह्मण नहीं था, मुझको बहुत लोगों ने यूज किया। मुझको बड़े बड़े लोग दारू पिलाते थे, सीढ़ियों के जनाना हरिन के मीट खिलाती थी, बड़े बड़े घर में डाइनिंग टेबल में मुझे मीट खिलाया जाता था, दारू पिया जाता था मेरे वाणी लेने के लिए। मैं ब्राह्मण नहीं था, मैं मानव नहीं था, लेकिन परमात्मा मुझे कैसे बुलाए, अपने शरण में ले लिए परमात्मा ने, आपको सद्बुद्धि दे मैं दी। कॉलेज से आता था, मेरा प्रिय रानी राय डिग्री कॉलेज है, मैं सारे कॉलेज का कैसे निर्माण किया, बंगाली दादा के साथ कैसे मैं सब किया, ये प्रभु जानते हैं। यहाँ परमात्मा का लीला है, परमात्मा सब का शिव लीला का है। लीला है। कैसे यहाँ बुलाए, सारे गाछ वृक्ष मैं स्वयं रोपा हूँ, गाड़ी सुन कर रोपा हूँ। मेरी बेटी माँ को लोगों गाड़ी दिया है, सब लोगों ने गाड़ी दिया। मैं ब्राह्मण नहीं था, मैं कैसे प्रभु के चरण में आया। वो स्वयं जब मुझको बुलाए और कहे कि लाओ हर लाओ और ला, हर तन में शिव, हर मन में शिव, हर कन कन में शिव। बिल्कुल। तो शिव सभी जगह है। शिव ने आपको अपने शरण में शरण में बुलाया लिए। और आपको सद्बुद्धि दी, फिर आप बिल्कुल मेरे शरण में लेकर मुझसे कहा कि लाओ और ला। मेरे जीवन में जो आचरण गलत था, मैं एक्सीडेंट हो गया था सिखौना जग में, आप देखे होंगे कि वहां पर मेरा ब्लड सारा गिर गया। लोग कहता था बाबा मर गलो, बाबा अब न लौटतो, कौमा में चल गलो, खत्म हो गलो बाबा, अब खत्म हो, ये जग खत्म हो गलो, अब बाबा खत्म हो गलो। तो प्रभु के कृपा हुआ, मैं खत्म नहीं हुआ। मेरा जो गंदा शरीर, जो मुझे मांस खिलाता था, लोग दारू पिलाता था, आपके अंदर विष था, जो आपका विष था, वो शिव अपने लिए ले लिए। अपने ले लिए, खत्म कर दिए और स्वयं मुझे सुख दे दिया, अपना चरण दे दिए। मैं इनके चरण में कैसे आया, कैसे इनकी पूजा पाठ करता हूँ, कैसे प्रतिदिन डमरू बजाता हूँ। देखिए मेरा डमरू है, कोशिश कीजिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि बाबा को दिखाया। बाबा डमरू भी बजाएंगे ये डमरू और शिव जैसे तांडव करते थे डमरू बजा करके, वैसे ही देखिए बाबा भी बजाएंगे। मेरा दाहिना हाथ से नहीं बजेगा, ये कतनो बजावेंगे नहीं बजेगा, लेकिन बायां हाथ में रख लूंगा तो ये पंचाक्षर है, मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है। नागेंद्राय त्रिलोचनाय वंशमंगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबरा तस्मै नकारायण मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाय मंदार पुसु सुभजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाग्य गौरे बदनाथ सूर्याय दक्ष द्वारनाथ श्रीनीलकंठाय वृकदला तस्मै शिखाराय नमः वशिष्ठ कुंभोदम गौतम मुनीन्द्र देवा चित्रकरा चंद्रार्क वैश्वानर लोचना तस्मै मकाराय नमः यक्ष स्वरूपाय जटाधरा पीड़ा कास्ता सनातना दिव्याय देवाय तस्मै मकाराय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यावदेव सिद्धसन्निधौ शिवलोके महापुरुष शिवेन बुद्धते नमामि संसंग निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूप निरं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भज निराकारमोकार मूलं पुरी निराकार गोतितमिसं करालं महाकाल काल कृपाल गुणागार संसार पारं नतु तुषारात्रि संकास गौरं गंभीर मनोभूत कोटि प्रभासित अस्फुरण मौलिक कलनोनि चारुगंगा रसद बालवालेन्दु कंठे भुजंग तलत कुंडलं सुब्रनेत्रं विशाल प्रसन्नाननं नीलकंठं मृगाधीशं ब्रह्मं मुण्डवा प्रेम शंकरं सर्वनाथं भजन्तं प्रकृतं प्रगल्भं परेशं खंडं भजं भानुकोटि प्रसूलं निर्मलं सुलभान् भजेऽहं भवानी सदा सच्चिदानंद दादा चिदानंद संदोह मोह प्राय प्रसिदा प्रसिदा प्रभो दयावतु मानस पादार भजन्ति लोक तावत् सुखं शांति संता। देखिए देखिए साक्षात शिव का रूप देखने को मिल रहा है। जैसे शिव जैसे तांडव करते थे, ठीक उसी प्रकार शिव की तरफ शंभु प्रसिद्ध थे। मैं अभी लिंगाष्टक सुनाया हूँ, लिखा हुआ है कि ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग। लिंग के जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, फूल बेलपत्र चढ़ाने से तुमको सारा फल प्राप्त होता है, दूर हो जाएगा, सारा कष्ट शिव हर लेंगे। बिल्कुल। क्या बात है। मैं गाता हूँ प्रतिदिन, मैं गाता हूँ कैसे गाते हैं? नमामि संसंग निर्माण रूपम मैं गाता हूँ शिव तांडव जटाटवी गल ज्वल प्रभाव भाव दस्त गले अविलंब लंबित भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवर डडरवय चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवम शिवम। मैं गाता हूँ जटाटवी गल ज्वल प्रभाव भाव दस्त गले अविलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवर डडरवय चकार चंड तांडव
करोतु नः शिवं शिवं तथागता संभ्रम ब्रह्मनिलंब निर्झर विलोलवित वल्लरिः विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाटपट पावक किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति क्षणम मम धराधरेन्द्र नंदन विलास बंधु बंधु स्फुर्दिगंत संत प्रबोधमान मान कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धर प्रतिदिन मैं गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरा हरा महादेव, बोल ओम महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस महाशिवरात्रि पर कि लोगों को क्या करना चाहिए? अपने से जो नीचे लोग हैं, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिव के रास्ते पे कैसे उनको मैं देना माइक पर भी बोल दिया हूँ कि सुबह उठो, हाथ देख लो, नहीं तुमको मंत्र आता है दर्शन करो, बिछावन छोड़ो और उसके बाद तुरंत स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण का जल दो, अपने कुल देवता के निपो और जो भी जुड़े मिले पानी मिले, आओ परमात्मा के चरण में। तुम्हारी सारी कष्ट हरने वाले स्वयं बाबा है, स्वयं भूलिंग बाबा जाके स्वरनाथ शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, ये सच्चे दरबार है। मैं चंदा आज तक नहीं मांगा। दो प्रधानमंत्री, दो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री को मैं बरगनिया में घेर कर दिखा दिया हूँ और मैं बड़ा लड़ाई लड़ के दिखा दिया हूँ। बरगनिया के जगाने का काम किया हूँ, बरगनिया के नौजवानों में तेजना प्रकट किया हूँ, इसीलिए मैं सभी को तेजना के रूप में प्रकट करता हूँ। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो समाज में अमीर तबके के लोग हैं, जो टाटा, बिरला, अंबानी और बहुत सारे जो अभी घोटाला कर रहे हैं, जो समझते हैं कि शिव ने मुझे दिया तो वो सब कुछ मेरा हो गया और गरीबों को नहीं देखते? एक बात जान लीजिए, जिनके पास धन है, धन शब्द ही है दान के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए धन दिए हुए हैं। और ये मछली, मांस, दारू, मदिरा, नौटंकी करने के लिए नहीं, कैसीनो में जाने के लिए नहीं। जिनको जो आदत है वो लोग पकड़े हुए हैं, धन भगवान दिए हुए हैं। और उसके घर में देखिए, बरगनिया का नहीं कहना चाहिए, एक राजकुमार नाम का लड़का था, आप जानते होंगे, 27 दिन में कैंसर था लिया, कैसे चला गया, क्या क्या कर्म है जानते होंगे, कैसे क्या क्या कर्म है। एक तुरंत में बरगनिया के लोग को ले जाता था लड़का के, ले जा कैसीनो में 10 लाख 20 लाख 30 लाख कैसे ओकरा पिया के खत्म कर देता था। और वो कहता था ए तोर तो नींद टूटता था तो पूछता था कहा बोला तू 30 लाख हार गए, और उसका पूरा धन धर्म दोनों ले लिया और 27 दिन में चला गया। उसकी पत्नी आज काठमांडू में वही कैसीनो का काम कर रही है। सीखने की जरूरत है बाबा की बातों से, वैसा ही मिलेगा, जैसा गलत करिएगा वैसा ही मिलेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में। जो मैं कर्म किया हूँ वो मिला। मैं दो प्रधानमंत्री के मंच पर चढ़ा हूं, दो मुख्यमंत्री के साथ रहा हूं, लालू और मुलायम साहब, गृह मंत्री रामदुलारी सिन्हा को बरगनिया के सवाल पर घेरा हूं, काला झंडा दिखाया हूं। विदेश मंत्री हरिकिशोर सिंह मेरे यहाँ रोम एयरपोर्ट से चिट्ठी लिखे थे, प्रिय पाठक एकाएक तुम्हारी याद लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी 35,000 फीट की ऊंचाई पर आई। यह कार्ड शुभ समय के साथ 26 साल के बाद दिल्ली आना, बहुत सारी बातें करनी है रोम एयर, और उनको भी मैं घेर कर बता दिया जी। और अपना भारत जो है, अपना हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस पे आप माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहिए? एक बात जान लीजिए, मैं शुरू से ये बरगनिया पुल नहीं था, पुल के लिए मैं बड़े बड़े मंत्री को घेरा जो मैं बोल दिया, लेकिन मैं था आरएसएस के संघाध्यक्ष आरम्भ करते। मैं पढ़ा हूँ नमस्ते सदा, मैं विस्तारक था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे तत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो धन है, वही भारत के लाल है। मैंने देखा हूँ इंदिरा गांधी को, मैं देखा हूँ इंद्र कुमार गुजराल को, मैं देखा हूँ चंद्रशेखर जी को, मैं बड़े देवी लाल जी को, बड़े बड़े नेताओं को देखा हूँ। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, कोई नेता नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। हमारे देश के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री देख रहे हैं आप, जयशंकर ईमानदार है, अमित शाह ईमानदार है, उसके जितने मंत्री हैं एक नंबर है। और हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू ये तो राष्ट्र हम लोग पढ़ाते हैं, आर्यावर्त आर्यावर्त पढ़ाते हैं, क्या है हिंदू है। आर्यावर्त किसको पढ़ाई जाता है? हम कहते हैं मैंने सनातनी है, उसको पढ़ाते सत्य, सत्य और सनातन, ये धर्म की जय होगी। सत्य, सनातन और शिव और आज महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, ये धर्म की जय होगी तब राजनीति चलेगा।
धर्म नहीं है तो राजनीतिक नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र जो बोल रहे हैं सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे बाबा विश्वनाथ पाठक जी को और बाबा बागेश्वर नाथ की जागेश्वर नाथ की धरती, जी हाँ बैरगनिया स्वयं भूलिंग। और भी खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ आरबी न्यूज इंडिया और आरबी न्यूज बैरगनिया के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? रामविलास फील्ड है ना, जो स्टेडियम बनने वाला था, अभी वो जाके देखे नरक बन चुका है। कितना नेता है, रामा देवी है, कितना सांसद, वो बनने वाला है, कब बनेगा? जाकर देखिए, वो नाली के पानी चूता है, उसमें क्रिकेट अच्छा चलिए, एक दिन हम वहाँ भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग रहिएगा, ठीक है? हाँ, और वहाँ भी बोलिएगा। और मैं खुद आवाज उठा रहा हूँ। जी हाँ, सुन लीजिए आप लोग, जो लोग नहीं सुने हैं। क्या कर रहा है सब? चुनाव जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं कि खेल मैदान बना दूंगा, यहाँ बना दूंगा, वहाँ बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, यहाँ मिट्टी बिक जाएगी, यहाँ सोना बिक जाएगा, यहाँ ये बिक जाएगा। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि जो है वो भी हमारा जो बहुत नेता है, बहुत है। आज देखिए वहाँ पर नाली के पानी जाकर तोड़ के चू रहा है, पूरा दीवार गिरा हुआ है, बाउंड्री किया हुआ तो वो टूट गया हुआ है। ये सब कैसे कर रहा है? चलिए सुनिए जरा इनकी बातों को। नगर परिषद के जितने भी सभापति, उप सभापति और जितने भी सदस्यगण हैं माननीय, सब लोग सुनिए, इनके बातों को सुनिए और समझिए और साफ कराइए जरा। रामविलास फील्ड की जो है कि सफाई करवाइए और वहाँ खेल मैदान जल्दी से जल्दी बनाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नमस्कार।